बिहार के बुनकरों को बड़ी तादाद में रोजगार से जोड़ने की मुहिम में जुटा बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन बुनकरों की तरक्की को लेकर कई स्तर पर काम कर रहा है। हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन के बोर्ड की बैठक में बुनकरों के लिए रोजगार मुहैया कराने पर खास तौर से गौर किया गया। बोर्ड की बैठक में यह भी तय किया गया कि बिहार हैंडलूम फेडरेशन की करीब 1.5 एकड़ जमीन जिस पर कब्जा है उसे हर कीमत पर आजाद कराया जाएगा। यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद नकीब अहमद का कहना है कि दरअसल बिहार हैंडलूम फेडरेशन की जिस जमीन पर कब्जा है, बोर्ड वहां बुनकरों के लिए बुनकर मॉल बनाना चाहता है ताकि कपड़ा बुनने के कारोबार में लगे कारीगरों को न सिर्फ बड़ा बाजार मिल सके बल्कि उनकी तरक्की के लिए बोर्ड की तरफ से मुनासिब काम किया जा सके। सब इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए ये जो एजेंडा हमारा है, ये बुनकरों के कल्याणकारी योजना के तहत किस तरह से बुनकरों को और इस संघ को मतलब कि किस तरह से बचाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे खास के ज़मीन का बहुत बड़ा भूखंड जो है वो माफिया के हाथ में चला गया है और वो कब्ज़ा किए हुए है। इस सब पर चर्चाएं हुई, विस्तार से चर्चाएं हुई, बोर्ड को सारी स्थिति से अवगत कराया गया और ज़िला प्रशासन के द्वारा जो जांच के आदेश दिए गए तो उससे भी चर्चा हुई और बाकी बुनकरों को किस तरह से ज़्यादा रोज़गार दिया जाए, इस पर चर्चाएं हुई। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि सारे बोर्ड के जो लोग हैं जो इस तरह के गलत प्रचलन करते हुए संघ की छवि को जो धूमिल कर रहे हैं उससे सख्त से सख्त उस कार्रवाई की जाए और जो लोग अगर अंदर हैं, इसके अंदर भी हैं जो लोग हम लोगों के वितर्कात कर रहे हैं उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 1.5 एकड़ ज़मीन जो है वो मतलब कि बिहार स्टेट हैंडलूम फेडरेशन की है। 1960 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। हमारी बोर्ड चाहती है कि वहाँ ज़मीन को भूखंड को खाली कराकर बुनकर मॉल बनाया जाए ताकि वहाँ पर रोजगार का एक संभावना हो सके, एक बुनकरों को बड़ा बाजार मिल सके। बिहार हैंडलूम यूनियन के चेयरमैन के मुताबिक सरकार हैंडलूम यूनियन के माध्यम से अस्पतालों के लिए सतरंगी चादर बनवा रही है। इसके साथ ही अस्पताल में पहनने के लिए जीविका के माध्यम से एप्रन भी बुनकर बना रहे हैं। इसके अलावा स्कूल ड्रेस भी बुनकरों के हाथों से तैयार कराया जाए, उस सिलसिले में कोशिशें की जा रही है। तो हम लोगों ने लिया है कि जो हम लोग कार्य कर रहे हैं जैसे सतरंगी चादर हुआ और हॉस्पिटल में पहनने के लिए एप्रन्स जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास के द्वारा किया गया कि वो बुनकरों के द्वारा कपड़ा निर्मित होगा, तो वो कपड़ा जीविका के माध्यम से हम लोग अभी दे रहे हैं और इसमें बुनकरों को काफ़ी रोज़गार मिलने की संभावना है और ये मिल भी रहा है। तो अभी तो शुरुआत है और इसके बाद एक ये जोड़ देंगे, दूसरा ये होगा, तीसरा हम लोग का प्रयास होगा कि जो स्कूल ड्रेस है उसको भी हम लोग लागू करें ताकि बिहार के बुनकरों को 12 महीना रोजगार मिल सके। हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन के बोर्ड के मेंबरों का कहना है कि बुनकरों के साथ कई तरह के मसले हैं। मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद नकीब अहमद की कोशिशों से कई मसलों को हल किया गया है, लेकिन बिहार हैंडलूम फेडरेशन की जमीन पर कब्जा होने के कारण यूनियन को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं की जबानी सुनिए उन्होंने बुनकरों के रोजगार और यूनियन की दूसरी समस्याओं पर क्या कहा है। 40-50 साल के अंदर जो देखा वो जो आज पार है वो कभी नहीं पाते थे। आज ये कर रहे हैं तो कुछ मेरे लोग भी हैं, कुछ पराए लोग जो ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। और सबसे बड़ा आफत यह है कि ज़मीन जो मेरा जो था, जो हम कुछ अपने लोगों के लिए सोच सकते थे, कर सकते थे, वो हमारे ही लोगों ने उनको कब्जा दे दिया। जो आज सबसे बड़ा मसला मेरे लिए बना हुआ है। अब एक माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी में एक पिछड़ी जाति का संस्था है, ज़मीन है, बिजनेस है, सारा फलाह बहबूद की बात हो रही है। जो ये कर रहे हैं उसके लिए लोगों को दिक्कत हो रही है। अरे भैया आप लिए हैं किराया तो कुछ दिन ये आपकी मिल्कियत तो नहीं, ये गरीबों की है। आज भी सरकार का जो मौजूदा सरकार है बुनकरों के उत्थान के लिए काफ़ी कुछ किया है और आगे भी आश्वासन सरकार की तरफ से मिल रहा है, लेकिन तरह तरह के नाजायज़ लोग जो इस तरह के पसंद नहीं करते बुनकरों की तरक्की को, वो अड़ंगा लगा रहे हैं, इधर कंप्लेन उधर कंप्लेन कर रहे हैं और बुनकर परेशान हो रहे हैं। सब लोग बोर्ड के मीटिंग से संतुष्ट भी हैं और जो बुनकर सही माने में है वो रोज़गार के लिए बिस्कुट टेक्स से जुड़े हुए हैं और काम भी कर रहे हैं। हम भी सतरंगी चादर का काम कर रहे हैं जो बुनकरों के माध्यम से बनाकर देते हैं। लेकिन जिनको काम नहीं है, सिर्फ जात के नाम पर हो, चाहे मोमिन हो या हिंदू में हो, सिर्फ जात के मने चोला लेके
और ये सब जो है काम करवाते हैं कि इनको बहका दिया जाए, उनको बहका दिया जाए। मैंने किसी न किसी रूप से जो है काम को अवरुद्ध करना, कि किसी तरह से काम अवरुद्ध हो जाए ताकि और जो काम जो चलता है सही से वो नहीं चल पावे। कुछ तो ऐसा भी है कि बिस्कोटेक्स का जो अपना ज़मीन है उसमें भी बहुत सा भी भूमाफिया लोग जो है उसमें कब्जा किए हुए हैं और उनका कार्यकाल जो अवधि किराए का था वो समाप्त हो चुका है एग्रीमेंट का, उसके बावजूद भी वो लोग खाली करना नहीं चाहते हैं। गौरतलब है कि बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन सरकार की मदद से गरीब बुनकरों की जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहा है। बिहार में बुनकरों की बड़ी तादाद है। यूनियन का कहना है कि कपड़ा बुनने के प्रोफेशन में लगे लोगों को रोजगार हासिल हो जाए तो न सिर्फ उनकी समाजी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा, बल्कि इस पहल से बिहार की तरक्की का रास्ता भी हमवार होगा। लूम भी आज भी चल रहा है, इसमें कोई नहीं है। आज हम लोग सतरंगी चादर से मेरे के यहाँ रोज़गार अच्छा चल रहा है। जहाँ 100 रुपये काम करता था आज 500 रुपया काम लोग कर रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री का ये देन है। और एक नया अभी जीविका का था, हम लोग प्रोग्राम किए थे, प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया था तो उसमें हुआ था कि स्टेट यूनियन के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन बीच में क्या अफसर का ये हुआ तो जीविका को पैसा दे दिया गया। जीविका के थ्रू फिर हम लोग का टेंडर है स्टेट यूनियन के द्वारा दिया गया। तो अभी भी हम लोग गाउन जो होता है मरीज को पहनाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में, वो हम लोग उसको भी हम लोग तैयारी करके दे रहे हैं और ये शुरुआत है, ये बहुत बड़ा स्कीम है। कम से कम 500 करगा चलवाते हैं, कुछ गमछा पर चल रहा है। अभी हम लोग 150 करगा है कि जीविका से एक मिला है, जो सरकार जीविका के माध्यम से हम लोग से कपड़ा ले रही है। हॉस्पिटल में जो भी मरीज भर्ती होगा उसको पहनाने के लिए कपड़ा बना रहे हैं। हम लोग के यहाँ बुनकर बहुत काम कर रहा है, जोरों शोर से कर रहा है, उससे बुनकरों को फ़ायदा हो रहा है। एक बुनकर कम से कम 500 रुपया कमा रहा है आसानी से, तो बुनकर खुश है। और कुछ लोग हम लोग के स्टेट यूनियन के जो ज़मीन है वो कब्जा किए हुए हैं नाजायज़ ढंग से। मान लीजिए कि पहले वो एग्रीमेंट किए, उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो नए सिरे से उनको एग्रीमेंट कराना चाहिए। नए सिरे से एग्रीमेंट नहीं करा रहे हैं और ना वो खाली कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे सरकार से कि जितने भी ज़मीन है बिहार स्टेट हैंडलूम यूनियन का वो सब पर खाली करा दिया जाए।